बताइए, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं उड़ीसा में अभी रहती हूँ। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, जिला बनारस। जी, तो आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से कब उपदेश लिया था? मैं 2023 में लिए थी, 23 मई को। 2023 में, यानी आपको 1 साल हो रहा है या 1.5 साल जैसा भी है। तो आपने जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने ली है, तो तब से आपको क्या कोई लाभ या कोई चमत्कार ऐसा हुआ है क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुझे तो बहुत लाभ मिला है जी। मैं कितना भी कहूँगी तो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति थी। मेरा शादी मतलब 13 साल हो गया था जी। मेरे को इतनी बड़ी मतलब भूत प्रेत की बाधा थी, बीमारियां भी थी। मैं अपने जिस दिन मैं ससुराल में कदम रखी उस दिन से ऐसे लगा मैं डेली ऐसे कदम रख रही हूँ। जो लड़की को मतलब होता है कि एक शादीशुदा पहली कदम डेली जैसे रखी, ऐसे लगा कि मेरे शरीर में ऐसे कुछ घुस गया आने की जैसे। उस दिन से लेके मैं कभी सुखी से रही नहीं। आज गुरुजी के आशीर्वाद से मैं घर में क्या वो ज़मीन की डेहली ऐसे क्रॉस नहीं कर पाती थी। वो ऐसी मेरे ऊपर बाधा थी। मैं ट्रेन में, बस में और घर में भी सोती थी तो वो मेरे को ऐसे दबा देता था और चट से गाल में मार देता था। हाँ, मैं हर जगह गई, गुजरात गई दिखाने के लिए, अपने यहाँ मेडिकल स्टोर में दिखाई, मतलब मेडिकल दिखाई, डॉक्टर मतलब स्पेशली डॉक्टर को दिखाई, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैं चित्रकूट गई, काशी बनारस में मतलब यहाँ के बोले तांत्रिक, वहाँ भी दिखाई लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं उड़ीसा में भी आई, चाटीकोना है, वहाँ भी दिखाई, 2 माह हॉस्पिटल में भी दिखाई लेकिन कोई राहत नहीं मिला। मैं फिर आश्रम में रही, अपने यहाँ एक आश्रम गुरु भी बनाई लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिला। तो इसके पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी आपने इसके पहले गुरु बना लिया था? हाँ। क्या नाम था उन गुरु जी का? मैं पहले तो शिव चर्चा में जुड़ी जी। शिव चर्चा में हरिंद्रानंद जी साहब, उनको मतलब वो कहे शिव को गुरु बनाइए। तो फिर उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला? उनके गुरु बनाने से, उनकी जो साधना बताई हुई साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। फिर हमने गुरु चेंज कर दी, मतलब शिव को सब बोले कि शिव को गुरु नहीं बनाना है। फिर मैं दांत काट मेरा लग जाता था, मैं बेहोश हो जाती थी। मैं घर में 1 सेकेंड भी मतलब कदम नहीं रख पाती थी। ससुराल में जो लड़की का मतलब शादी होता है वो सोचता है कि मेरा ससुराल ही घर है। माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटी की शादी हो गया तो अब वही घर होता है, लेकिन मैं ससुराल में रह ही नहीं पाई, नहीं रह पाई। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज अपने ससुराल उसी घर में जाती हूँ, रहती हूँ। नहीं, उसी घर की क्या रास्ता भी आधे रास्ते जो होता है ना चौराहा, वो क्रॉस नहीं कर नहीं पाती थी। हाईवे रोड पे ही मैं गिर जाती थी। आज संत रामपाल जी महाराज के दया से आज मैं उस घर में जाती हूँ। सब कहते थे कि इतनी लंबी इसको भूत प्रेत की बाधा है कि ये कैसे जिंदा है। बैंक में जाती थी, बैंक वाला ऐसे पैसा दिया, मैं सिग्नेचर कर दी, पैसा पकड़ाता था, मैं ऐसे तड़ाक से बेहोश हो गई, उठ भी नहीं पाई, मेरे को दूसरा कोई उठाया। और रेलवे जब स्टेशन पे मतलब ट्रेन में चढ़ती थी तो ट्रेन से भी पटक देता था, मैं नीचे गिर जाती थी। 4 मतलब मेरे को पकड़ के। जिस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के चरण कमलों में आई थी, मेरी सहेली थी यूपी की, वो मेरे को बताई, वो मेरे को 6 महीने बताई लगातार। फिर भी मेरे को इतने कष्ट था, मैं बाथरूम में भी होश हो जाती थी, हाईवे रोड पे गिर जाती थी, मैं एक दिन भी कल से नहीं रहती थी। आज मेरे गुरुजी के दया से, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मैं बहुत सुकून से हूँ। इतने बलियाँ दी जीव हत्या की, आज पता चला कि जीव हत्या कितना महापाप है। जो बताए मुर्गा दो, बकरा दो, और ये कितने सारे बलि देते देते आज वो बलि मेरे को पता चलता है कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, उस ससुराल में कदम रखने के लिए मैं इतना सारा उपाय कर दी
लेकिन मैं रख नहीं पाई कदम। जी। हाँ, अपने बच्चों को भी नहीं देख पाती थी। अब मेरे हस्बैंड हैं, वो भी शराब पीने लगे थे। जी। बच्चे भी हमारे, वो प्रेत बच्चों को भी सताने लगा था। जी, जी, बच्चों को भी बेहोश कर दे, तड़ाक से गिरा दे, सोए रहते थे तो उसको मार दे। जी। बच्चे लोग भी हर समय बीमार रहते थे। हर महीना क्या साल भी नहीं बीतता था, मैं 30 दिन हर दिन डॉक्टरी के चक्कर काटती थी। जी, जी, 30 दिन के दिन एक दिन भी मेरे को सुकून की ज़िंदगी में नहीं जी हूँ। जी। ऐसा था, सब कहते थे कि कैसे जिंदा है, मतलब कि क्या हो गया, मैं इतना बड़ा बड़ा केस सॉल्व कर लिया, आपका कैसे नहीं ठीक हो रहा है। जी। मैं बेहोश हो जाती थी, मेरे को 10-10 लोग उठाने वाले उठा के थक जाते थे, लेकिन कोई उठा नहीं पाता था। तो अब बहन जी आप ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको ये सारी दिक्कतें थी, कोई भूत बाधा थी, इसको भौतिक बाधा भी कह सकते हैं, वो जो आपको परेशान कर रही थी। जब से आपकी शादी हुई, जब से आप ससुराल गई, पहले दिन से है जो वो भूत बाधा जो है आपको परेशान करने लगी। तो अब जब से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और जब से आप उन संत रामपाल जी महाराज जी की बताए अनुसार साधना करने लग गई, तब से क्या आपको इन चीज़ों में लाभ मिला? बताइए। बहुत लाभ मिला। मेरे को अंदरूनी बीमारी थी, जिस समय मैं गई थी नामदान सेंटर, मालिक की दया से मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं नामदान केंद्र में आई हूँ। मैं तो ऐसी हालत में गई थी कि मरी हुई लाश गई थी। जी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया। मेरे को पता भी नहीं था कि मैं नामदान केंद्र में आई हूँ। मेरे को 4-5 लोग मेरे को पकड़ के लेके गए थे। बंदी छोड़, वो पूर्ण परमात्मा है। आज तक मैं कहीं भी गई थी, कहीं राहत नहीं मिला था, लेकिन जब मेरे को 2 घंटे बाद होश आया तो मैं देखी कि मैं कहाँ आई हूँ। तो देखी कि मैं कैसे ये क्वार्टर में आई, मैं किसी से बोली नहीं। फिर मैं होश में आई, तब से आज तक मैं कभी भी होश नहीं हुई। और मेरे को इतनी बड़ी बीमारी थी, अंदरूनी बीमारी हो गया था, मैं ठीक से खा नहीं पाती थी। मतलब कि उस दिन से आज 1.5 साल का दिन हो गया, आज तक मैं 1 रुपए का टैबलेट नहीं खाती थी। जो नींद की गोलियां, नींद की इंजेक्शनें लगा के खा के नींद तब भी नहीं आता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के वो पूर्ण परमात्मा है बंदी छोड़ने, आज उनके कृपा से, दया से आज मैं एक भी नींद की गोली नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई भी चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, आज गुरुजी की दया से, उनके आशीर्वाद से मैं आज तक कोई इंजेक्शन नहीं ली, कोई टैबलेट नहीं ली, कोई मेरे को बोतल पानी नहीं चढ़ा, ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट कभी नहीं हुई। जब से मैं नाम दीक्षा ली, परमात्मा की ऐसी कृपा, ऐसी दया। तो आप जो है, जैसे आप अभी आपने बताया कि जो है जब से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और आपको जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतों से निजात मिली, तो आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को ये गुरु मानती हैं या आप भगवान मानती हैं? संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो इस धरती पे आए हैं, वो हमारे लिए पूर्ण परमात्मा हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में आपने जो समय दिया कीमती, धन्यवाद।